आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी पुनः उन 8 अंगों से 8 गुणों से युक्त आत्मा के लिए उन्होंने प्रत्येक अंग के लिए बहुत विशद व्याख्याएं की हैं। उनमें से कुछ व्याख्याएं जो लोक प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, हम किसी के दोषों को ना उघाड़ें, हम अपने गुणों को दबा करके रखें, हम किसी के गुणों को ना छिपाएं, हम अपने दोषों को उघाड़ करके दिखाएं। ज्ञानी आत्मा का यही तो कर्तव्य है। कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता, वरन जिसके अंदर जो गुण नहीं हैं उनके गुणों का आरोपण वो अपनी उस मधुर वाणी से करता है। यही तो उसका बड़प्पन है, यही तो उसका ज्ञान है। इसीलिए निसंकित अंग के लिए जो मैसूर नरेश भगवान बाहुबली के अकाट श्रद्धानी, जिनके चरणों का गंधोदक लेकर के फिर उनकी भक्ति किया करते थे, ऐसे न्यायप्रिय धर्मात्मा मैसूर नरेश का सिंहासन जब यश पताका की ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा था, ईर्ष्या की वृत्ति जग जाती है और उनको मारने की योजना बनाते हैं। उन्होंने उस बाहुबली भगवान के पुजारी से कहा कि जब तुम उस मैसूर नरेश को गंधोदक दो तो गंधोदक का प्याला गंधोदक से नहीं जहर से भरा हो। पुजारी ने लोभवश पैसों के लालच में आकर के, जब मैसूर नरेश नित्य प्रति की तरह आते हैं भगवान बाहुबली के चरणों का गंधोदक लेने के लिए, उस पुजारी ने उस प्याले को उठाया, मैसूर नरेश की ओर बढ़ाया। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, हाथ कंपायमान होने लगते हैं। उस मैसूर शासनाधिपति ने कहा कि हे बाहुबली के सेवक, आज तेरे हाथ ये कंपित क्यों होते हैं? तो पुजारी भय से थर्राने लगता है, भयभीत हो जाता है। उन्होंने कहा कि क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना, जो प्याला मैं आपको दे रहा हूँ ये गंधोदक का नहीं, ये प्याला तो जहर का प्याला है। जैसे ही मैसूर नरेश ने सुना कि ये गंधोदक नहीं जहर का प्याला है, उन्होंने झट उस पुजारी के हाथ से अपने हाथ में ले लिया और भगवान बाहुबली को दिखाते हुए कहा कि हे कामदेव बाहुबली, तेरे चरणों का अटल श्रद्धान आज मेरी परीक्षा के लिए उतरा है। आज मुझे ये देखना है कि इस आत्मा की भक्ति में शक्ति है अथवा इस जहर के प्याले में शक्ति है। उस सम्राट ने इतना कहकर के उस जहर के प्याले को गंधोदक समझ करके पी लिया। छोटे छोटे राजा जिन्होंने योजनाएं बनाई थीं, उनको तो ये लगा कि मेरा काम पूरा हो गया, आज मेरा कांटा जो था वो सदे सदा के लिए चला गया। लेकिन श्रद्धा में जान होती है, भक्ति से पहचान होती है। जैसे ही जहर का प्याला पिया, उस राजा के उदर के अंदर जो ऐसी गहन बीमारी थी उसकी शल्य चिकित्सा हुई। वो हमें हमेशा ध्यान रखना है। यदि हमारे अंदर श्रद्धा है तो निशंकित अंग यानी कि श्रद्धा ऐसी हो जिसमें शंका ना हो, जिसमें किसी प्रकार का कंपन ना हो। हमारा श्रद्धान ऐसा हो, हम कभी अपने गुरुओं पर शंका ना करें, माँ जिनवाणी पर शंका ना करें, निशंक रहें, निर्भय रहें और सम्यक दृष्टि कभी शंकालु और भयभीत नहीं होता है। वो सप्त भयों से रहित एवं सर्व भय से
युक्त होता है। ऐसा वीतराग धर्म गुरुओं पर शंका न करें हम। यदि हम उन पर शंका करते हैं, यदि हम उनसे उनकी अवहेलना करते हैं, तो महान भावों हमारा ये सम्यक दर्शन निश्चित रूप से मलिन होता है। और इस सम्यक दर्शन के मलिनता के लिए आचार्य भगवंत ने हमें यही कहा है कि कौन ऐसा विद्वान ज्ञानी आत्मा है जो अपनी क्षुधा के शमन करने के लिए जो घर के अंदर अन्न होता है। पूज्यपाद स्वामी ने 10 भक्तियों में लिखा है, जन्मोन मार्जन भजतु भवते न पाद पद्मम न लभ्यम तच्चेत स्वरम चरतु न चा दुर्देवताम सेविताम स्नान यज्ञम यदि हम सुलभम दुर्लभम चेन मुदास्ते क्षुधि बय्या व्रते कवलयति कह कालकूट बुमुक्षु। उन्होंने कहा कि हे भव्यात्मा, यदि अपने संसार भ्रमण जन्म संतति का मार्जन यानी कि निवारण करना चाहता है, इससे उन्मार्जित होना चाहता है, तो भवतः पाद पद्मम, तो उस आपके किसके, आपके प्रभु के, उस बीतरागी मुद्रा के 18 दोषों से रहित देव के चरण कमलों की सेवा करे। और यदि वो पाद पद्म न लभ्यम, यदि उनका लाभ प्राप्त नहीं है, उनका सुलाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करे, लेकिन कभी भी दुर्देवताम सेवताम ना, कुगुरु कुदेवों की उपासना न करे। क्योंकि कहा गया है भूखा मनुष्य जो जिसके यहाँ जो सुलभ है उस अन्न को खाता है, यदि अन्न दुर्लभ है तो उस भूख को मिटाने के लिए कभी कालकूट को भक्षण नहीं करता है। उस बीतरागी धर्म की चरण छाया के लिए मैं कभी कुदेवों के लिए ना जाऊं कि उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति ना करूं। जो स्थिति, जो प्रशंसा मुझे है, मेरे देवों के लिए है। अपने सम्यक दर्शन को हम इस तरह सुरक्षित रखें, अपने स्वभाव को पीपल के पत्तों के जैसा ना बनाएं जो कभी समय पाकर के सूखें और उस वृक्ष से हमेशा हमेशा के लिए टूटकर अलग हो जाएं, बल्कि हम मेहंदी के पत्ते बने जो यदि हमको कोई कूटता है, पीसता है, फिर भी वो पत्ते हमारे इन रंगहीन हाथों को भी रंग से भर दिया करते हैं। हम अपने आचरण को गाय की तरह बनाएं, क्योंकि सम्यक दृष्टि का आचरण गाय जैसा होता है। गाय घास खाती है और बदले में दूध देती है। सर्प दूध को पीता है और बदले में जहर देता है। हम गाय की तरह रहेंगे तो सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, और सर्प की तरह रहेंगे तो मिथ्या शैतान बन जाएंगे। शैतानी से दूर रह कर के अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए अपने शरीर की ओर ना देखें, भोगे हुए भोगों का स्मरण ना करें, और संसार की बढ़ी हुई स्थिति को कैसे कम कर पाऊं, इसके लिए हम अपने मोहनीय कर्म के समझने के लिए माँ जिनवाणी का अवलंबन लें। गुरुओं की चरण छाँव में आकर के विशद व्याख्यानों को सुने। माँ भगवती की आराधना हमारे अंतःकरण को शुद्ध और विशुद्ध बनाएगी। जब हमारा अंतःकरण विशुद्ध होगा तो हमारे मन से ये सारी प्रतिक्रियाएं शनै शनै अपने आप दूर होंगी। जब आप परिवार के बीच में बैठते हैं तो आपकी ये दुष्प्रवृत्तियाँ आपको मिलकर के बैठने नहीं देती, अथवा बैठते हंसते हंसते हैं और जब उठते हैं तो लड़ते लड़ते उठते हैं।
हम किसी दूसरे को देख नहीं सकते, हम साथ बैठ नहीं सकते, हम साथ खा नहीं सकते, हम खुद अपना खिला नहीं सकते। सम्यक दृष्टि आत्मा के अंदर बस यही व्याख्या होती है कि खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है, खुद भी सोता है और दूसरों को सोने की व्यवस्था भी करता है, खुद भी धर्म करता है और दूसरों के धर्मों के मार्ग को भी निराबाधित करता है। हम कदम कदम पर इस बात का ध्यान रखें। कभी भी जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करें तो बिल्कुल उनके सामने खड़े हो जाते हैं और ये ध्यान नहीं रखते कोई पीछे भी दर्शन करने वाला है। जब हम गुरुओं के समक्ष बैठते हैं तो बिल्कुल उनके नज़दीक बैठते हैं, तब हमें ये ध्यान नहीं रहता कहाँ गुरु और कहाँ शिष्य, उसका भेद हमारी दृष्टि में होना चाहिए। ये तो गुरु का बड़प्पन होता है जो अपने शिष्य को अपने समीप में बैठाता है, लेकिन शिष्य का कर्तव्य ये है, गुरु लाखों बार कहे लेकिन शिष्य करोड़ों बार अपने गुरु के सम्मान में किंचित भी कमी कभी भी ना रखे। ये शिष्य का उपयोग, ये शिष्य का कर्तव्य एक दिन उसको भी गुरु बनाएगा और गुरु बनाने के साथ साथ हमारा बोध देकर बोधि की ओर ले जाएगा। इन्हीं सारे विषयों को हम दृष्टिगत करते हुए ये ध्यान रखें कि अपनी हर स्थिति को, अपने हर ज्ञान को, अपने हर क्रिया को निष्प्रयता से, यानी कि निसंग होकर के, संग से रहित होकर के नहीं, निसंगो हम, मैं निसंग होकर के, निशंक होकर के, निर्भय होकर के, हे प्रभु तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हारी शरण मेरे लिए आचरण का मार्ग बन जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में, इन्हीं कामनाओं के साथ में इस सम्यक दर्शन की सुष्ठता के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो हमें ये बोध दिलाएंगी कैसा होना चाहिए हमारे स्वयं का आचरण। अंतःकरण को शोध बोध से बोधि में पाऊं, राज रमा सब छोड़ स्वयं के राज में रम जाऊं, राज रमा सब छोड़ स्वयं के राज में रम जाऊं, सोच बनाऊं लोच करूं मैं हो, सोच बनाऊं लोच करूं मैं स्वयं कसायों का, केश लौच की तरह देह और देही भावों का, केश लौच की तरह देह और देही भावों का, शान नहीं शासन विरुद्ध किंचित भी चलने में, ज्ञान नहीं वो काम आए जो पर को छलने में, ज्ञान नहीं वो काम आए जो पर को छलने में, छने नीर का पान सिर्फ हो, छने नीर का पान सिर्फ ना कर्म नशाएगा, छानो अपने भावों को जो पार लगाएगा, छानो अपने भावों को जो पार लगाएगा, छानो अपने भावों को जो पार लगाएगा। आचार्य भगवंत प्रणीत ग्रंथ रहनसार, जिसके माध्यम से 5वीं कारिका के अंतर्गत
कैसा होना चाहिए सम्यक दृष्टि, कैसा होना चाहिए सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन की वो सुंदरता, वो मधुरता। आचार्य भगवान ने कहा कि हे वत्स, कभी भी किसी को वर्ण से नहीं, वाणी से उसके सज्जनता की, उस साधु की पहचान करना। शुक्ल देही मान करके तू सर्वांग मत मान लेना, और कृष्ण देही जान करके तू उसको अपूर्ण मत मानना। उसकी वाणी यदि शास्त्रीय वाणी है, उसकी वाणी यदि आत्मोक्त वाणी है, उसकी वाणी यदि हित मित प्रिय है, जैसा कि पंडित दौलत राम जी ने छैडाला ग्रंथ में लिपिबद्ध की है, जग सुहित कर सब अहित हर। जो जगत के लिए हितकारी हो, अहित का हरण करने वाली हो, सब श्रुत सुखद संशय हरे, जो सबके संशयों का निवारण करने वाली हो, ऐसी वो वाणी कैसी है? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुत सुखद सब संशय हरें, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र तैं अमृत जरें। हे प्रभु, मेरी भी वाणी में वो जिनवाणी भर दो ना, जो जिनवाणी अरहंत के मुख कुंड में निवास करती है। हे प्रभु, मुझे भी इस योग्य बना दो ना, जो अरहंत की वाणी गणधर के मुख कुंड में जा गिरती है। हे प्रभु, मुझे भी इतना सामर्थ्यवान बना दो कि जो मुख कुंड में गिरी जिन वाणी हैं, वो आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध की जाती है, विस्तृत की जाती है, संवारी जाती है, सजाई जाती है। ऐसी वाणी मेरे कंठ में विराजमान हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी का ग्रंथ रैण सार की इस सम्यक दर्शन के सुंदर आख्यान सुनने के बाद हम भी सम्यक दृष्टि बने, 8 गुणों से युक्त हों, 25 मलदोषों से रहित हों।